हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न सीरीज़। इस सीरीज़ के माध्यम से हम उन टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे जिन टॉपिकों से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा में हम देखेंगे भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्यों में हम देखेंगे कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य में हम देखेंगे भारत के कितने उत्तर पूर्वी राज्य हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं और कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के कर्क रेखा से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की कर्क रेखा से। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है ये 8वां मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। फिर से एक बार देखिए ये इन राज्यों को अच्छे से। यहाँ पे है गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ पे है राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है ये मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य जिसमें हम बात करेंगे भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हुए हैं। ठीक है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हुए हैं। तो आइए पहले राज्यों को देखते हैं कौन कौन से राज्य तट से लगे हुए हैं। उसमें से पहला है गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ पे है महाराष्ट्र और उसके बाद है गोवा, गोवा भी तट से लगा हुआ है। उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है केरल, केरल के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा और उड़ीसा के बाद है ये 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। तो भारत के ये 9 राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। अब आइए बात करते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तट से लगे हुए हैं। देखिए तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है, यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन और दीव गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, ये तट से लगे हुए हैं। दादर नगर हवेली दमन और दीव। दूसरा है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप जो है। और तीसरा जो है अंडमान एंड निकोबार और चौथा है पुदुचेरी। ये जो 4 जो है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट से लगे हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? ये सारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं और सिक्किम को मिला के। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टर्स हैं। ये 7 राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, आइए इन सबके पहले राजधानी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मेघालय की राजधानी है शिलोंग और वहीं सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। तो आइए एक एक राज्य के बारे में अच्छे से देखें, उनकी सीमाएं देखें। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सिक्किम के बारे में। देखिए सिक्किम, तो आइए सिक्किम को अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम है। तो सिक्किम की जो सीमा है वो ईस्ट में ये देखिए यहाँ पे भूटान है। सिक्किम की सीमा पूर्व में भूटान से लगती है, पश्चिम में नेपाल से लगती है, उत्तर में चीन है
उत्तर में चीन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चीन की बाउंड्री है। तो यहाँ पे चीन है, उत्तर में चीन है। और दक्षिण में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम की जो दक्षिणी सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है और किसी राज्य से नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। तो सिक्किम हो गया। सिक्किम के पूर्व में कौन है? भूटान है। पश्चिम में कौन है? नेपाल है। सिक्किम के उत्तर में कौन है? चीन है। और सिक्किम के दक्षिण में भारत का सिर्फ एक राज्य है, कौन? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है। तो आइए इसको देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देखें तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ से और यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा म्यांमार है। यहाँ से यहाँ तक पूरा म्यांमार है। इधर चीन है, इधर चीन है और यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे भूटान है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन कौन देशों से लगती है? यहाँ पे देखिए भूटान, और यहाँ पे चीन, और यहाँ पे म्यांमार। तो 3 देशों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार। ये 3 देश हैं जिनके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। उसके बाद देखेंगे नागालैंड। नागालैंड की सीमा जो है मैंने बताया था यहाँ पे जो है म्यांमार है। तो नागालैंड की सीमा सिर्फ एक देश से लगती है, वो है म्यांमार। उसके बाद आइए देखते हैं मणिपुर। मणिपुर की भी सीमा म्यांमार से ही लगती है बस। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। यहाँ पे ये देखिए, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है यहाँ तक फैली हुई है। तो मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है और यहाँ पे म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। तो मिजोरम 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? बांग्लादेश और म्यांमार, ये 2 देशों के साथ मिजोरम सीमा बनाता है। अब आइए देखते हैं त्रिपुरा। ये देखिए त्रिपुरा है यहाँ पे। देखिए त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये देखिए 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एक राज्य है जो किसी देश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ओके। अब इसके बाद बात करेंगे मेघालय की। यहाँ पे मेघालय है। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो मेघालय सिर्फ एक देश के साथ लगा हुआ है, कौन सा? बांग्लादेश। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे असम की। ध्यान से देखिएगा असम की सीमा कहाँ कहाँ तक है। देखिए असम की सीमा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है और यहाँ तक है। तो असम की जो सीमा है, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो असम की सीमा 7 सिस्टर्स मैंने बताया था ना, तो असम की सीमा बाकी 6 राज्यों से तो लगती ही लगती है। और इधर जो है ये मैंने बताया था अभी अभी कि ये क्या है? पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। सिक्किम के दक्षिण में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के दक्षिण में एक राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। तो असम की सीमा भी पश्चिम बंगाल से लगती है। तो असम की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। कौन कौन सी? इधर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। तो असम की सीमा लगभग लगभग सारे राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ लगती है सीमा असम की, सिर्फ सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम असम के साथ सीमा नहीं बनाता है, बाकी के सब राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य असम के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी राज्यों के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा जो है, देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है असम से भी लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा इधर सिक्किम से भी लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। मतलब पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ, और इधर असम के साथ और सिक्किम के साथ भी लगती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में उम्मीद है आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।